नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि देश में 13 करोड़ जो जमाकर्ता साथी हैं और हमारे 12 लाख कार्यकर्ता साथी, इन सभी लोगों को सहारा प्रबंधन तंत्र का सुब्रत राय और उसकी ठग मंडली ने कुप्रचित साजिश करके इनके सुनियोजित तरीके से पैसे की हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसमें सरकार और सुब्रत राय की एक मिली भगत होने के कारण देश के गरीब निवेशकों का पैसा आज डूब जाने की स्थिति में है। इसी नाते देश भर में बड़ा आंदोलन चल रहा है। आज देश भर में हम लोगों ने एक जन आंदोलन की तैयारी करी है, जिससे देश की 65 करोड़ जनता प्रभावित है, वो सड़कों पे आज निकल के आई है। ना हमारी बात कोई कार्यकर्ताओं की बात, ना हमारी सरकारी मशीनरी सुन रही है, ना हमारी बात पुलिस प्रशासन सुन रहा, ना संबंधित सरकारें सुन रही है। तो जनता ने अब अपने हाथों में स्वयं निर्णय लेने का काम किया है कि अब इन सहारा प्रबंधन तंत्र के ठग मंडलियों को सबक सिखा के भारत की सरकार से पैसा लेने का काम करेंगे, क्योंकि भारत के सरकार ने उनको संवैधानिक रूप से भारत की सरकार की एक व्यवस्था के क्रम में उन्होंने उनको लाइसेंस जारी किया था। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभयदेव शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभयदेव शुक्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज सभी लोग जानते हैं कि देश भर में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में जनता की अदालत में पहुंचा है। देश का कोई हिस्सा नहीं है जिस हिस्से में आज जनता का आंदोलन सड़कों पे निकल के नहीं आया है। इसी क्रम में आज बस्ती जनपद, चूंकि ये हमारा गृह जनपद है और तमाम साथी हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं और एक बड़ा जनसैलाब आज निकल के सड़कों पे आएगा और भारत की सरकार से यह बात कहते हुए नजर आएगा कि पैसा अब अत्याचार नहीं सहेंगे, अब बहुत सारा हो गया, हमारी सब की सारी सीमाएं टूट गई, अब हमको हमारे लोगों को पैसा चाहिए। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, आपने उनसे वोट लिया है और अगर वोट के बदले में आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली हुई है तो देश की 65% गरीब जनता को एक महाहत्यारा, कातिल सुब्रत राय, महाठग सुब्रत राय और देश का मिस्टर नटवरलाल सुब्रत राय देश के करोड़ों लोगों का पैसा हड़प के देश से भाग जाने की नीयत बना रहा है। तो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, तो आने वाले दिन में या तो आपको संरक्षण दान बंद करना होगा, हमको किसी भी कीमत पे हमारे लोगों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे उसको जेल के अंदर डाल दो, चाहे उसकी संपत्तियां बेच दो, चाहे उनको किसी परिस्थितियों से उसका लिक्विडेटर बैठा दो, लेकिन हमारे बीच में हमारे निवेशकर्ता साथियों को और कार्यकर्ताओं साथियों का उसका सम्मान वापस होना चाहिए और जमाकर्ताओं का पैसा वापस होना चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो देश के प्रधानमंत्री से सीधा बस्ती के लोग ये बात कर रहे हैं कि सरकार अब बहुत हो चुका, अगर 2024 तक आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे संभालने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है तो देश के 65 करोड़ लोगों की आवाज़ सुननी ही होगी। अगर आप सुनते नहीं हैं तो ये जनता आप निकल चुकी है अपने पैसे की मांग के लिए। अब पैसे के लिए आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार रहेगी या तो देश के गरीब लोगों का पैसा मिलेगा। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभयदेव शुक्ल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोगों के साथ गोरखपुर की सरजमी से चल के आए हुए हैं और राजन सिंह सूर्यवंशी जी हैं। आपने आपके पूरे पार्टी ने, आप भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पूरी प्रदेश की कमेटी है, आप सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारी कोर कैबिनेट के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आप पहले से ही आंदोलन की, जब हमने पहली बार शुरुआत करी थी 1 साल पहले, जब हम लोग 1 साल पहले जीपीओ के पार्क पे इकट्ठा हुए थे और उस जीपीओ पे इकट्ठा होने के बाद जब हम लोगों ने कमेटी गठित किया था तो वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। हम कमेटियों में एक जिम्मेदारी और दायित्व को तय किए हुए थे और उस जिम्मेदारी और दायित्व को लेकर पूरे देश के विभिन्न कोनों में जाने का हम लोगों ने प्रण और संकल्प लिया था और वो वटवृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे हम लोगों ने शपथ ली थी कि इस देश के 13 करोड़ आबादी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारा कुछ रहे ना रहे, हम समर्पित होकर इस देश के लोगों के लिए अपना पैसा अपने परिवार के लोगों को देना चाहेंगे। और इसी क्रम में आज ये आंदोलन पूरे देश में देखते देखते बड़ा हुआ। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे साथियों ने जो वहाँ प्रण लिया था किस स्तर पे जाके अपने सीमित संसाधन में अपने समाज के उन लोगों को जगाने का काम किया। और आज परिणाम है कि जिस देश में हमारे साथ में हाथ में मोबाइल है, इसमें यूट्यूब का एक चैनल चलता है और अधिकतर देश में लोग अब अखबारों को और चैनलों को कम देखना पसंद करते हैं और अपनी मोबाइल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर दूसरा वीडियो आज देश के आंदोलन के नाम में,
देश के आंदोलन के नाम है, चाहे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, चाहे विभिन्न राज्य के कोनों पे लगभग 7 से 8 जिलों से राज्य से घूम के हम स्वयं आए हैं। और हमारे जांबाज कार्यकर्ता साथियों ने, जांबाज पदाधिकारियों ने, जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, उन्होंने पूरी टीम और यूनिटी के साथ इस संगठन को बड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। इसी क्रम में राजन सिंह सूरबंसी जी, क्योंकि एक पार्टी से आपका नाता भी है और आपने इसी के लिए यह सृजित किया है कि समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अगर राजनीतिक दल कोई निकल के नहीं आता है तो भारतीय समाज पार्टी के लोग भी निकल के बाहर आए। और आपने किया और दिखाया। हमने तो सारे दरवाजे सबके खोले, सबके दरवाजे पे जाके अपनी हाजिरी लगाई। देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके दरवाजे पे जाके हमने हाजिरी और मत्था नहीं टेका। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, जो लोग जनता से वोट लेते हैं, जनता से अपेक्षा चाहते हैं, सांसद और विधायक बन जाते हैं। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन गरीब के 65 करोड़ के लोग आज दर के ठुकरे खा रहे हैं, उनके लिए ना कोई विधायक बोल रहा है, ना कोई सांसद बोल रहा है और ना कोई जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बोल रहा है। यहाँ तक कि मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूँ कि जब देश में शासक अराजक हो जाता है, जब देश में नेता अराजक हो जाते हैं, जब देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो जाता है, जब देश में अपराधियों का बोलबाला होता है, तो लोग थक हार के जाते हैं तो मीडिया के पास जाते हैं। चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का काम है। वो देश में निष्पक्ष प्रणाली के साथ गरीब और शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए अखबार चलाते हैं। हम जानते हैं कि एक बार एक कलमकार अपनी अखबार पे एक कलम से अपने कुछ लिख दे ईमानदारी से, देश की शासन और सरकार की सत्ता चली जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि पैसे के प्रभाव में हम गरीब हैं भाई, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो नहीं है कि हम आपको बड़े बड़े विज्ञापन दे दें जो सुब्रत राय जैसा लोग देता है और बड़े बड़े विज्ञापन देके मीडिया के लोगों का मुंह बंद किया रहता है। हमारे पास पैसे नहीं है। 65 करोड़ की आबादी आज सड़कों पे भुखमरी के कगार पे है और 12 लाख कार्यकर्ता, अध्यक्ष जी, 12 लाख कार्यकर्ताओं की स्थिति यह है कि 12 लाख कार्यकर्ताओं में से 7,000 कार्यकर्ताओं ने या तो फांसी लगा लिया है या आत्महत्या कर लिया है और सबके ऊपर तलवार लटक रही है। कोई भी कार्यकर्ता सुरक्षित आज ये नहीं है। बड़ी संघर्ष की स्थिति आने वाली है कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं के बीच में। आज दिन प्रतिदिन बीतता जाए तो लोग उसके घर के दरवाजे पे चढ़ के उसके ईंट से ईंट उखाड़ लेने के लिए आमादा है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त इस नाते भी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उनका लड़का बेड पे पड़ा है अस्पताल में और पैसा उनके खाते में पड़ा है और इनके लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब देंगे, जब हाई कोर्ट कहेगा तब देंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैसा नहीं दिया, हमने दिया था आपको पैसा दिया था और आपने पैसा दिया था सुब्रत राय को। ये बात जनता कह रही है, और जनता इसी नाते कार्यकर्ताओं से भी ये बात कर रही है कि पैसा हमने सुब्रत राय को नहीं दिया था, पैसा कार्यकर्ता के हाथों में दिया था और कार्यकर्ता ही ला के दे, चाहे अपना खेती बेच दे, घर बेच दे, जमीन बेच दे, जायदाद बेच दे, पैसा तो उसने नहीं दिया था भाई। हम अपने लड़के को मरते नहीं देखना चाहते। हम अपने परिवार के लोगों के बीच में, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जिन बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में, हमारी बहन बेटियां, हमारे परिवार की बहन बेटियां वो शादी के अभाव में आज अपने घरों पे कुंवारी बैठी हुई है। वो पैसा होता तो वो शादी कर ले जाते, और पैसा अगर ये कार्यकर्ता, ये जमा करता और यहाँ सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग एक्टिव होकर नहीं काम देने का काम कर रहे हैं तो जवाबदेह जनता है। और जनता स्वयं अपने हाथों में पैसे लेने की व्यवस्था बना रही है पैसे लेने के हाथों में। हम कह रहे हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मना, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इसी बस्ती की सरजमी से हमने पहली बार अपने खुद के पैसे की मांग करी थी, और मैं बधाई देता हूं हमारे 10% यहाँ के कार्यकर्ता साथी हैं, जिसमें हमारे साथी इजहार अहमद और ऐसे तमाम साथी राम सुरेश जी जैसे लोग थे। 10% लोग हमारे साथी के रूप में थे, भाई सुभाष जायसवाल जैसे लोग, ऐसे 10% लोग निकल के आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के पास भी जा रहे हैं कि साहब निकलिए, क्या रखा है इनमें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है कि पैसा तो उन्होंने लगवाया है लेकिन अपने घरों में बैठे पड़े हुए हैं। जवाब लेना पड़ेगा उनसे, उनके घरों की तरफ जाना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग पैसा दिलवाना नहीं चाहते। अगर दिलवाना चाहते तो अपने घरों से निकलते बाहर करते, क्योंकि आपने पैसा दिलवाया था तो निकलवाने के लिए अगर हम सड़कों पे आए हैं तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। अगर ये जमाकर्ता आए हैं तो कार्यकर्ताओं को भी साथ देना पाए। आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, 10% कार्यकर्ता निकल के बाहर आए हैं और 90% ये इंतजार में बैठे हैं कि ये पैसा जब आ जाएगा तो हम लूट के खाएंगे। लूट के खाने नहीं दूंगा,
लूट के खाने नहीं दूंगा। अगर इन जनता के साथ सड़कों पे खड़ा होकर आंदोलन कर रहे हैं तो उनके हाथों में जब पैसा आएगा तो डंडे भी बड़े बड़े होंगे और उसी सेक्टर पे बैठ के पहले मारना शुरू करूंगा। पहले मारना शुरू करूंगा जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं, जो इस आंदोलन में शरीक नहीं हो रहे हैं, इस नाते कि जनता का पैसा आपने लगवा दिया, अपने घर में रहोगे, अपनी रोजी रोटी चलाओगे, ये संभव नहीं होने दूंगा। यह बात अपनी अच्छी तरीके से समझ ले कोई कार्यकर्ता। जो कार्यकर्ता ये समझ रहा हो कि अपने घर में बैठ के हमारा पैसा आएगा तो हम उसमें कमीशन ले लेंगे और हम उसमें चले जाएंगे और उनका पेमेंट करा लेंगे, कतई नहीं होने पाएगा। जो लोग लड़ रहे हैं पहले हक उनका है और उनको मार डंडा लाठी, और मैं यही कहता हूँ ऐलान कि अगर मुझे किसी की हत्या भी करनी होगी उस दिन कर दूंगा, लेकिन हटने लेने नहीं दूंगा, लेने नहीं दूंगा। संविधान अपने हाथ में ले लूंगा लेकिन पैसा अपने लोगों को लेने नहीं दूंगा, क्योंकि लड़ हम रहे हैं तो मलाई किसी को खाने नहीं देंगे। हमारा पैसा है, मेरा भी पैसा था, मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई थी उस पैसे के। अगर 4 दिन हमारे पैसे मिल गए होते तो निश्चित था हम ऊपर की ग्रह नक्षत्र और हम ऊपर के भाग्य विधाता नहीं है, लेकिन 4 दिन अपने पिता की जिंदगी बचा लिए होते, 4 दिन बचा लिए होते। लेकिन अगर कारक कोई है जिसने लड़ाई नहीं लड़ा, अपने घरों में बैठे, अगर ये जनता आपसे पूछती है तो कार्यकर्ता तुम अपने अधिकारियों के सीने पे चढ़ क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? ये जनता हमसे पूछ रही है, हमारा गला नोच रही है, नहीं जाते क्योंकि तुमको ये लग रहा है कि एनआई खुल जाएगी और हम कमीशन लेने लगेंगे और फिर से व्यवसाय होने लगेगा। संभव नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास में अब संभव नहीं है। सहारा थी कंपनी का नाम होगा और पैसा सरकार दिलाएगी, क्योंकि सरकार अगर देश के 5,000 आने वाले कोरोना काल में 5 लाख हजार करोड़ रुपए उद्योगपतियों को दे सकती है तो 2 लाख करोड़ रुपए देश के गरीब निवेशकों को भी दे सकती है, देना पड़ेगा उसको। और सुब्रत राय को घर भेज दे, उसकी संपत्ति भेज दे, व्हाइट हाउस भेज दे, लेकिन इससे वसूली तुम करो और हमारा पैसा सरकार तुम हो। तुमने हमारे लिए बदले में वोट लिया है, प्रधानमंत्री हो, नेता हुए हो, विधायक हुए हो, सांसद हुए हो। मैं अपने साथियों से यही बात पूछना चाहता हूँ, और जाइएगा घर तो मूल्यांकन करिएगा और कहिएगा उनसे, जो नेता आपके दरवाजे पे आएगा कि हमारे पैसे के लिए आपने कभी बात किया क्या? क्यों वोट मांगने आए हो हमारे लिए? क्यों वोट मांगने आए हो? और हमारा पैसा अब हमको 150 नहीं चाहिए, हमारा स्वयं का पैसा जो गाड़ी कमाई है वो दे दो, हम तुमको वोट दे देंगे, तुमको वोट दे देंगे। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो भुगतान नहीं होगा तो मतदान नहीं होगा। बहुत हो गया, बहुत सालिया अत्याचार, अब नहीं होगा। पैसा देना होगा। इसी सरकार और इसी जिला प्रशासन से आज पूछूंगा कि 1 साल पहले हमने ज्ञापन दिया था, आपको त्रिस्तरीय कमेटी बनाया था, करने के लिए कहा था। डीएम साहब किस झोली में है आपका त्रिस्तरीय कमेटी? कहाँ क्या किया आपने? क्या किया आपने उस कागज का जो हजारों लोगों ने लाके यहाँ पे दिया था, और किसका एक्शन लिया आपने? इस जनपद के जिला अध्यक्ष, इस जनपद के लोगों ने कप्तान को दस्तखत करके दिया था कि एफआईआर दर्ज कराओ, और आपने कहा था शाम को एफआईआर दर्ज करा दूंगा, और 1 साल हुआ एफआईआर दर्ज किया। कितनी बड़ी झोली आई है आपके पास। और श्रीवास्तव जी जो यहाँ के कप्तान हैं, ये बताइए कितना रुपया मिल गया था सहारा प्रबंधन के तरफ से? आपने एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? यहाँ का संविधान दूसरा है और संत कबीर नगर और गोरखपुर का संविधान दूसरा है क्या? यहाँ एक मुकदमा अगर देश के विभिन्न हिस्सों में 700 मुकदमे दर्ज हुए हैं तो यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं लागू होता है क्या यहाँ? और अगर वो कानून लागू हुआ है जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो वो कानून यहाँ पे लाके दिखा दो, तब आज जाएंगे। हम लोग आ रहे हैं और जाएंगे तब जब मुकदमा दर्ज करके देश के निवेशकों का पैसा और खासतौर पर बस्ती के पैसे के लिए लाइबल बनाएंगे कम, शकील अहमद को गिरफ्तार करके यहीं लाके रखेंगे, तब जाएंगे। तब उनका एसडीएम, उनका प्रशासन का अधिकारी गरीबों को परमिशन नहीं देता, नेताओं को परमिशन देता है कि यहाँ करो। हम अपने पैसे की मांग करने आए हैं तो रात को 9:30 बजे तक वो रखता है और कहता है 2 घंटे के लिए परमिशन दूंगा। 2 घंटा ये जिला तुम्हारा है क्या? ये जिला हमारे लोगों का है, और जिसमें तुम बतौर कुर्सी बन के आए हो, हमारे नौकर हो तुम, हमारे लिए परमिशन और नेताओं के लिए बिस्तरे और दरवाजे नहीं होने दूंगा। आओ और जवाब दो, जाएंगे तब। तुम्हारी हैसियत हो तो रोक के दिखा दो। तुम्हारे हिसाब से न आए हैं और तुम्हारे हिसाब से रहेंगे। संविधान की मर्यादा में जाके तुमको कागज दिया था, लेकिन जब हमारी मर्यादा टूटती नजर आएगी तो तुम हमारे नौकर हो, लोक सेवक हो, हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते।
आपको यहीं आके हमारी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनोगे तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बात नहीं मानोगे। चलाओ गोली और बुलाओ पुलिस। नहीं डरते तुमसे और तुम्हारे प्रशासन और कानून से। जितने धाराएं लगाने हो लगा लो, जितने मुकदमे लगाने हो लगा लो, लेकिन अभय देओल ना डरता है ना झुकता है। जब इस बस्ती से निकला था और 7 राज्यों में घूम के आया है, वहां भी इसी तरह गरजता था और यहाँ भी इसी तरह गरजता हुआ दिखाई देगा। ये तो मेरा घर है जनाब, ये मेरा घर है जहाँ मेरे लोग नहीं दिखाई देते थे, अकेला जाता था और हजारों लोग मेरे साथ खड़े हो जाते थे। इससे बड़ा देश में हमको और क्या मिल सकता था। तो मुझे डर नहीं है तुम्हारा, तुम मुझे परमिशन दो या ना दो, मेरी जब तक इच्छा करेगी इस बस्ती में आंदोलन करूंगा और आंदोलन के साथ सभा भी करूंगा और अपना परिणाम भी लेके जाऊंगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये भीड़ तंत्र ही देखती है सरकार। ये सरकार नेता जो होते हैं, ये नेता जो होते हैं, ये आपके गुंडे मवाली से नहीं डरते, आपकी बंदूक और ताकत से नहीं डरते, आपका रुपया पैसा से भी उनको डर नहीं लगता, लेकिन डर लगता है अपनी कुर्सी से। और वो कुर्सी कौन है? एक वोट दिया हुआ अपना भाई, उसी से कुर्सी बन जाती है और उसी पे बैठ के गुर्राने का काम करते हैं। तो दिखा दीजिए इनकी ताकत। और वहाँ जो GIC की गांव पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आइए वहीं से यहाँ आते हैं और यहीं बैठते हैं।